बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। एमएस एक्सेल में काउंट फंक्शंस बेसिक और एडवांस लेवल की लॉजिक्स में यूज होते हैं। हमने इसको बेसिक से स्टार्ट करना है। हमारे पास 4 काउंट के फंक्शंस हैं। पहला काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैक और काउंट इफ। इनको यूज करने का तरीका, हमने किस तरह से इनको यूज करना है और ये किस तरह से हमें आउटपुट या रिजल्ट देते हैं, वो हमने डिस्कस करना है। उसके लिए डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल लेफ्ट ए वाला जो हमारे पास कॉलम है उसमें यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन है उसका नाम है काउंट। काउंट फंक्शन टोटल न्यूमेरिक वैल्यूज की तादाद हमें बताता है कि हमारे पास जो सेल्स हैं उसमें से टोटल कितने सेल्स हैं जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, उनको काउंट करके हमें बताता है। उसके लिए जो हमारे पास कीवर्ड है वो है काउंट। उसके बाद राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया जाता है और सेल्स की रेंजेस बता के इंटरप्रेस कर दें तो हमारे पास उसकी तादाद बता देता है कि कितने सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो ये जो हमारे पास रेंजेस हमने बताई, इसमें से 3 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि न्यूमेरिक हैं। डेट को भी हमेशा एमएस एक्सेल में न्यूमेरिक वैल्यूज के तौर पर ही काउंट किया जाता है, इसलिए उसने उसको भी इसमें काउंट किया। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट ए। काउंट ए का काम है कि इसने जितने भी नॉन एम्प्टी सेल्स हैं उनकी तादाद को बताना होता है। इसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं काउंट ए। राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया जाता है और रेंजेस दी जाती हैं और राउंड ब्रैकेट क्लोज इंटरप्रेस। अब हमें ये बता रहा है कि 5 ऐसे सेल्स हैं इस रेंजेस में जो कि नॉन एम्प्टी हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। एक टोटल 6 हैं जिनमें से एक एम्प्टी है, बाकी जो है वो 5 हैं जो कि नॉन एम्प्टी सेल हैं। इसी तरह से काउंट ब्लैंक का जो हमारे पास फंक्शन है वो यूज होता है सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेल्स को, ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए। उसके लिए काउंट ब्लैंक का कीवर्ड लगाया जाता है और रेंजेस बताई जाती हैं और राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटरप्रेस कर देंगे तो ये हमें टोटल वैल्यूज उतनी काउंट करके बताएगा, वो सेल्स जो कि एम्प्टी है या ब्लैंक है। अब अगर हम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, मैं इसको ब्लैंक कर देता हूं, इसको भी ब्लैंक कर देता हूं, तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसको डायनेमिकली चेंज कर रहा है। ये हमें 3 बता रहा है कि 3 सेल्स ऐसे हैं जो कि ब्लैंक हैं। अब अगर हम इसमें कोई वैल्यू लिखते हैं तो ये फिर भी ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देता है। इसके बाद हमारे पास है काउंट इफ का फंक्शन, जिसका थोड़ा सा आर्गुमेंट्स देने का तरीका जो है वो चेंज है। इसको हमने यूज करना है कि किसी भी आइटम के नंबर्स को काउंट करने के लिए किसी कॉलम में। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डाटा लिखा हुआ है एसेसरीज वाला, मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इस कॉलम में माउस जो है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, कितनी दफा आ रहा है, उसको काउंट करके बताया जाए। तो उसके लिए हमने काउंट इफ को यूज करना है। हमने स्टार्ट करना है इक्वल टू से कीवर्ड यूज करना है काउंट इफ। काउंट इफ के बाद राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है या टैब को प्रेस कर दें। उसके बाद हमने रेंजेस देनी है। रेंजेस में हमने उसका डाटा दे दिया। कॉमा लगाने के बाद हमने क्राइटेरिया बताना है। या तो हम इन्वर्टेड कॉमास में माउस लिख दें, अगर हम माउस को फाउंड आउट करना चाहते हैं तो फिर भी वेल एंड गुड, फिर भी ये हमें आंसर करेगा। अदरवाइज अगर हम एड्रेस दे दें जहां पर ये लिखा हुआ है माउस, तो उसके बाद भी हमें ये एड्रेस, उसका आंसर जो है वो देगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है माउस, हम इस सेल का एड्रेस दे देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं तो ये हमें फिर भी आंसर करेगा। इस तरह से ये चारों फंक्शंस काम करते हैं। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू सो मच।